अब्दुल रज़ाक साहब, आप पाकिस्तान के लिए आईसीसी वर्ल्ड कप खेले हैं, आईसीसी चैंपियंस ट्रॉफी खेले हैं, आईसीसी वर्ल्ड टी20 खेले हैं। ये जो वर्ल्ड कप से पहले जो टीम में नहीं होता वो टीम में आ जाता है, जो टीम में होता है वो घर पे बैठ के वर्ल्ड कप देखता है। ये पहली बार नहीं होगा। लेकिन मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि ठीक है, तब्दीली नहीं करना चाहिए, मैं मानता हूँ, लेकिन एक दो जगहों पर तो तब्दीली की गुंजाइश बनती है ना अब्दुल रज़ाक साहब। ऐसे तो नहीं हो सकता कि आप ये बोलें कि जी एशिया कप में जिस प्लानिंग के साथ गए थे वर्ल्ड कप में भी उसी प्लानिंग के साथ जाएंगे। आपके पास जो है वो कोई प्लान अगर पूछा जाए तो आप बोलें कि नहीं जी कोई प्लान नहीं है। ये तो नहीं हो सकता। नहीं, डेफिनेटली देखें, ये मुझे तो समझ नहीं आती। मान लिया कि आप गौरों को लेके आते हैं, गौरों का तो माइंड ऐसा होता है कि अगर स्टीवन ब्रॉड को 6 छक्के लगे हैं तो अगले मैच में उन्होंने ड्रॉप नहीं किया उसको। तो मुझे समझ नहीं आती फहीम अशरफ वैसा अगर एक मैच में गंदी बॉलिंग हो गई है तो उसको क्यों ड्रॉप किया गया। अब इस चीज का मुझे समझ नहीं आती। गोरा कभी भी ऐसा नहीं करता कि एक परफॉर्मेंस की बेस पे या 2 मैचों की परफॉर्मेंस बेस के प्ले को ड्रॉप कर दे। तो ये तो एक बिल्कुल डिफरेंट चीज है और इतना मुश्किल काम नहीं है जितना आप कॉम्प्लिकेटेड इसको कर लेते हैं। सिर्फ और सिर्फ अपनी जॉब के लिए आप करते हैं कि जी हम बड़ा काम कर रहे हैं, बहुत हार्ड वर्क कर रहे हैं, और इनको पता होता है कि इन्हीं लड़कों में से उन्हीं लड़कों को आप कभी आगे लेके जाते हैं, पीछे लेके जाते हैं, मिडिल पे लेके जाते हैं, बाहर करते हैं, फिर वही इन। लेकिन अब्दुल रज़ाक साहब, आपको ये सूरत हाल गंभीर नहीं लग रही? इस वक्त वनडे क्रिकेट की रैंकिंग में आप एशिया कप में हारने के बावजूद नंबर 1 टीम है। दुनिया आपके खिलाड़ियों की, आपकी टीम की तारीफ़ कर रही है, लेकिन वर्ल्ड कप से पहले आप जो इस वक्त मुश्किल सूरत हाल का शिकार है, टीम अनाउंसमेंट में इतने सारे सवालात उठ रहे हैं, रोज़ मीडिया पर 2 लड़कों के नाम आ जाते हैं, रोज़ मीडिया पर 2 लड़कों के नाम टीम से निकल जाते हैं। तो पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड आसान करे, इन चीज़ों को ख़त्म करे, एतमाद दे, तहफ़्फ़ुज़ फराम करे खिलाड़ियों को कि भाई हमने ये टीम अनाउंस कर दी है, आप ही के ऊपर हमें भरोसा है, लेकिन नहीं करके सवालात उठाए जा रहे हैं। डेफिनेटली देखें, जब आपकी सोच ये होगी कि मैं ही करता हूँ सब कुछ, तो ये गलत हो जाता है। ये अल्लाह ताला की जात होती है। आपको बस नेक नीति रखनी चाहिए और दूसरों के लिए अच्छा सोचना चाहिए। डिसीजन फिर जब बनता है तो वो सबके लिए अच्छा होता है। यहाँ पे ये है कि जी मैं कर रहा हूँ, अब मेरे पास पावर आई है तो मैं कर लूंगा, अब दूसरा बंदे का पावर आएगी तो वो कर लेंगे। अगर पास में देखें, जो पहले सिलेक्शन कमेटी थी उनका माइंड सेट और था, वो रीबिल्डिंग के चक्करों में अफगानिस्तान से हम सीरीज हार गए T20, तो उनके दिल में ये था कि हम रीबिल्ड कर रहे हैं, तो वो रीबिल्ड में पूरी टीम ही चेंज कर दी। तो हर बंदे का अपना एक माइंड है और अब ये है कि बात किसकी मानी जाएगी। ओवरऑल जितनी भी मीटिंग्स होती हैं उसमें कोई एजेंडा नहीं होता। एजेंडा ये होता है कि जो लॉजिकली बात करेगा, जो मनवा लेगा, जो थोड़ा गुस्सा खा लेगा, उसकी बात मानी जाएगी और बाद में वो कहेंगे जी हाँ जी आपने सारा डिसीजन लिया। ये है मीटिंग में। और क्या करना है मुझे बताएं, बाकी बताएंगे जो जितने पीसीबी के ऑफिशियल्स हैं उनका क्या काम है मीटिंग में, मुझे बताएं वो क्या करना चाहते हैं, क्या पूछेंगे बताएं। एक मैच आप गंदा हारे हैं तो दूसरा चलो बैड लक हो गई, 2 बॉल पे 6 चाहिए था, वो चौका लग गया। तो इसमें ये क्रिकेट में तो चलेगा ना, क्रिकेट में तो ये नहीं रुक सकता ये चीजें कि ये क्यों नहीं हो रहा, ये कैसे गलत हो गया। ये चीजों के कोई जवाब नहीं है। जब इन चीजों पे आप सवाल करते हैं ना तो फिर वो नॉन क्रिकेटर ही कर सकते हैं। जो क्रिकेटर होता है वो कभी भी इन चीजों पे बात नहीं करता कि यार आपने परफॉर्मेंस दी क्यों नहीं दी, मुझे बताओ। लेकिन तो वो क्या सिकंदर बख्श साहब, मैं ये सवाल आपके सामने रख रहा हूँ, यही सवाल मैं अब्दुल रज़ाक साहब के सामने भी रखूँगा। वो एक बच्चा है, उसको उस्ताद पढ़ा के घर पे भी जा रहा है और उसके बाद जो है वो बच्चा अगर डिलीवर नहीं कर पाता है, उसकी अम्मी पूछती हैं, उसके अब्बू पूछते हैं बेटा आपके नंबर क्यों नहीं आए, वो कहता है पता नहीं। उससे उस्ताद पूछते हैं बेटा आप स्कूल में भी काम करके आए थे, मैं आपको घर ट्यूशन पढ़ाने आता हूँ, आपने मुझसे कहा था कि मैंने याद कर लिया, फिर आपने पेपर में जाकर जो है वो सही जवाब नहीं दिया, क्यों नहीं दिया? वो बच्चा बोले मुझे नहीं पता। तो यहाँ पर तो टीम का भी यही हाल है। बाबर आजम से पूछा गया आपने नए खिलाड़ियों को मौका नहीं दिया, उन्होंने कहा गलती हो गई। उनसे पूछा गया आपकी प्लानिंग क्या थी, उन्होंने कहा जी प्लानिंग फेल हो गई। उनसे पूछा गया कि जी हार क्यों गए, तो वो अब नया उज़्र पेश कर रहे हैं कि जी श्रीलंका का मौसम और एशिया कप की बहुत ज़्यादा ट्रैवलिंग। ये 15 दिन में आप पैनिक हो गए। तो इंडिया वर्ल्ड कप खेलने जा रहे हैं, 45 डेज़ का टूर्नामेंट, और वहाँ पर आपको 9 मैच खेलने हैं। फिर इंडिया का अपना एक प्रेशर होगा, उसके बाद मीडिया का अपना प्रेशर होगा, आपको अपने खिलाड़ियों के फिटनेस के मसाइल हैं, आपको अपने खिलाड़ियों की फॉर्म के मसाइल हैं। फिर आप बोल देंगे जी हमारे खिलाड़ी तो फॉर्म में नहीं थे, हमारे खिलाड़ी तो अनफिट थे। फिर आपके पास नया जो है वो
बहाना होगा पहले से? नहीं देखो, अभी वो आप कह रहे थे कि ट्यूशन भी पढ़ा दिया, स्कूल के टीचर भी पढ़ा दिया। मैं तो बार बार कह रहा हूँ कि जो मैट्रिक का बोर्ड का इम्तिहान आता है आप फेल हो जाते हैं। यानी कि 4 वर्ल्ड कप हार चुका है अभी तक, 2 वर्ल्ड कप और 2 एशिया कप बाबर आजम एज अ कैप्टन। अंडर 19 का भी वर्ल्ड कप हार चुका है वो एज अ कैप्टन। आपको कह के थक गए कि ये कैप्टन मटीरियल नहीं है। आप कह रहे हैं ट्रैवल, 2 PSL भी शामिल कर लें, कराची किंग्स और उससे पहले तो आपको PSL का कप्तानी भी नहीं दे रहा था कोई, मगर फिर चले मिल गई तो वो भी हार गए आप कह रहे हैं कि जी लड़के को सब कुछ पढ़ाया, क्या हुआ? अब लड़का पूरी दुनिया में घूमता फिरे इम्तिहान से पहले, वो जाके फिल्में देख रहा हो, जो जाके पार्टी कर रहा हो, यानी कि वो पूरी दुनिया में जाके क्रिकेट खेल रहे हो, तो भाई यही तो होगा। आपका कंसंट्रेशन ही एशिया कप पे नहीं था। आपका कंसंट्रेशन था कि मैं जाके श्रीलंका में पैसे कमा लूँ। आधे लड़के आपके कनाडा में खेल रहे थे, आधे आपके अमेरिका में खेल रहे थे। किसी की क्रिकेट बोर्ड की हिम्मत नहीं है कि रोकें। अभी भी आपकी 4 रोज़ा क्रिकेट चल रही है, आपके लड़के जाकर वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं। कैसे खेल रहे हैं वो? आपने पूछा है कभी? आप अपनी क्रिकेट को तबाह कर दें, तबाह कर रहे हैं इस वक्त आप लोग पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड। आपने कैसे इनको NOC इशू किया जाके वेस्ट इंडीज़ में खेल रहे हैं? आपकी यहाँ पे 4 रोज़ा क्रिकेट कायद-ए-आज़म चल रही है, आपने लोकल टूर्नामेंट की इजाज़त दे दी है। कोई सिंध कप हो रहा है जिसमें सारे लड़के खेलेंगे। भाई ये क्या कर रहे हैं आप लोग? आप तो पाकिस्तान की क्रिकेट की तबाही की तरफ ले जा रहे हैं। हम कुछ कहेंगे तो आप कहेंगे कि बहुत ज़्यादा बोलता है।